नमस्कार। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, तभी प्राणियों में सद्भाव होगा और तभी विश्व का कल्याण होगा। तो आज का विषय शुरू करते हैं। हम लोगों ने चर्च ने सैकड़ों सालों तक या कुछ के अनुसार हजार साल तक यूरोप में ईसाई स्त्रियों के साथ जो दुर्गत की, उसकी चर्चा हम लोग कर रहे हैं। तो अब जो बताने जा रहे हैं सब विचित्र लगेगा, जुगुप्सित लगेगा, हृदय को विदीर्ण करने वाला लगेगा, लेकिन ये तो बस ऐसा ही है। तो मैं अपने पुस्तक स्त्रीत्व धारणाएं एवं यथार्थ, ज्ञान सागर ग्रंथमाला और पुनरुत्थान प्रकाशन सेवा ट्रस्ट के पेज 122 से पढ़ रही हूँ। पढ़ क्या रही हूँ? आप लोगों ने फिल्मों में देखा होगा कि वो जो एक कैबरे डांस टाइप का होता है, कभी हेलेन करती है, कभी बिंदु करती थी पहले के जमाने में। तो उसको लोहे की जंजीरों से वो जकड़ी हुई है, गले में जंजीर है, पैर में है, हाथ में है, देह में जंजीर है और बहुत से पुरुष उसके ऊपर लपक रहे हैं, कर रहे हैं। तो ये इतना विचित्र लगता था। मुझे याद है मैं छोटी थी, 20, 22, 24 साल की थी, उस जमाने में ये फिल्म्स आती थी। तो ये नहीं पता था कैरेन क्या लिखती है पृष्ठ 122 पर मेरी पुस्तक के। आज पोर्नोग्राफिक मूवी में मैंने तो नॉर्मल बम्बैया मूवी की चर्चा की। इसका संदर्भ आप समझ लें। यूरोप में जो ब्लू फिल्म बनती है, यूरोप अमेरिका दोनों में जो पोर्नोग्राफिक फिल्म बनती है, उसमें जो सेक्सुअल एक्ट है मैन वुमन का, उसमें स्त्री को इतनी भयंकर यंत्रणा से गुजारते हुए दिखाते हैं। मैंने पढ़ा बहुत है वो सब के बारे में। भगवत कृपा से देखने का पाप नहीं करना पड़ा। आज पोर्नोग्राफिक मूवी में जंजीरों में बंधी जो स्त्रियां दिखाते हैं, वो बुरी तरह मारी पीटी सताई जाती सेक्सुअल एक्ट के पहले। ये क्या है? ये चर्च की उस पश्चिमी परंपरा का सेकुलर संस्करण है, जिसमें स्त्री की सेक्सुअलिटी पीड़ा, यंत्रणा वह अपमान से जोड़ कर देखा जाता है। मुझे नहीं लगता नॉन चर्च सोसाइटी में या दुनिया के 7 करोड़ लोगों में, या उनमें एक ये मियाँ लोग को जोड़ दें तो दुनिया के 6 करोड़ लोगों में ये कल्पना भी होगी कि प्रणय में स्त्री को अपमानित करना है, प्रताड़ित करना है, मारना है, पीटना है। बल्कि मेरे भी शब्द गलत है। प्रणय में थोड़ी करना है, प्रणय तो है ही नहीं है, अभिसार तो है ही नहीं, दोनों के बीच कोई रति संबंध तो है ही नहीं। ये तो मानो एक शत्रु को नष्ट करना है उस सेक्सुअल एक्ट से। तो ये इतना विकृत और जुगुप्सित समाज बना दिया चर्च ने। उसका और क्या क्या फॉलोअप है, उसका एक एक झलक दिखा रहे हैं। चर्च की संस्कृति वहां के क्रिश्चियन मैन को सिखाती है कि यंत्रणा एवं पीड़ा से तड़पती स्त्री को देखना आनंदप्रद है। ओनली परवर्स कैन थिंक एंड प्रीच। आगे, यंत्रणा सहना, पीड़ा सहना स्त्री नहीं, वुमन का विशेष गुण है। पीड़ित क्यों करना है? वो डायन है, वो डेविल की एजेंट है। और डेविल का काम क्या है? सेक्सुअल एक्ट। तो उसके पहले इसको ठीक से कूटो पीटो। पीड़ा सहती तड़पती स्त्री क्रिश्चियन मेल को सेक्सी नजर आती।
मतलब ये तो भारत छोड़िए, अफ्रीका में राक्षसों और दैत्यों ने भी कल्पना नहीं की होगी। अब इनके 2-3 बड़े नामी लेखक हैं, कौन? बोकासियो, पेटार्क एवं एवं चौसर। इन तीनों ने किसी एक कोई नायिका है ग्रिसेल्डा, उसकी कहानी कही है। क्या कहानी कही है? यूरोप में ईसाई लेखकों ने, सुनिए ध्यान से, अकल्पनीय, पेज 123 मेरी इस पुस्तक के इस एडिशन का। ग्रिसेल्डा का पति वॉल्टर उसके गुणों की एवं उसके आज्ञाकारिता की परीक्षा लेना चाहता है। कैसे परीक्षा लेता है? वह उससे बच्चे छीन लेता है, इस तरह से मानो मार ही डालेगा। 12 वर्षों तक वह बच्चों को देख तक नहीं पाती है। और ये क्या है? कथा लिखा जा रहा है, किसके द्वारा? उनके महान उपन्यासकारों के द्वारा। वॉल्टर उसे केवल अंडरवियर पहने रहने देकर मायके भेज देता है। कोई कल्पना कर सकता है? पादरी से आज्ञा लेकर वह ग्रिसेल्डा को तलाक देकर दूसरा विवाह रचाने की तैयारी करता है। और इस पूरे मामले में कोई हस्तक्षेप नहीं करता है, न चर्च, न स्टेट, पुलिस तो थी नहीं, न रिश्तेदार, न नातेदार। अगर वो हस्तक्षेप करेंगे हस्बैंड के अधिकार में यूरोप में, तो उनको राज्य और चर्च सजा देगी। ये सब हम बताएंगे धीरे धीरे आपको। ये ऐसा लोमहर्षक कथा है कि बताने का मन नहीं करता है। एक पुस्तक है, मेरे हाथ में नहीं है, मटिल्डा जोसेलिन गेज की चर्च, स्टेट एंड वुमन, उसमें बड़े विस्तार से वर्णन है। थोड़ा वर्णन इस पुस्तक में भी है, इससे भी मैं आप लोगों को बताऊंगी। पादरी से आज्ञा लेकर वह ग्रिसेल्डा को तलाक देकर दूसरा विवाह रचाने की तैयारी करता है। और इस विवाह में दर्शक बनने के लिए ग्रिसेल्डा को उसके मायके से बुलाया जाता है। ग्रिसेल्डा तब भी वॉल्टर के प्रति समर्पण की प्रतिमा बनी हंसते हंसते सहती है। क्यों? पति परमेश्वर ये कंसेप्ट कहाँ का है? चर्च का है, यूरोप का है, जिसको भारत के सनातन धर्म हिंदू धर्म पर लाद दिया गया है। वॉल्टर सताता जाता है, यह जानते हुए भी कि वह निर्दोष, निष्ठावान और गुणवंती है। कथा के अंत में वो अपने पति से मिलती है, बच्चों से मिलती है, आनंद से झूम जाती है। पति के पीड़क व्यवहार की उसे कोई शिकायत नहीं। संपूर्ण पुराणों को पढ़ डालिए, महाभारत को पढ़ डालिए, संस्कृत संपूर्ण साहित्य को पढ़ डालिए, ऐसा एक उदाहरण मिलेगा। इनके नाटक में जो बम्बैया फिल्में बनी हैं, उनको देख डालिए, इस एक्सटेंट तक कुछ नहीं मिलेगा। क्योंकि अगर ऐसा हो तो भारतीय सनातनी समाज विद्रोह कर देगा। और ये कथा 3 बड़े लेखक बोकासियो, पेटार्क एवं चौसर ने लिखा। अब शेक्सपियर के कई स्त्री पात्र भी इसी तरह पीड़ा एवं यंत्रणा की शिकार हैं। ये कौन लिख रही है? ये लेखिका, इसी का हिंदी अनुवाद पढ़ रही हूँ। अपना प्रेम सिद्ध करने के लिए स्त्री को दुख भोगना है, पीड़ा सहनी है, चर्च का आदर्श है। प्रायः अन्याय सहते हुए जो स्त्री प्रेम करे, स्त्री शब्द भी नहीं, जो वुमन प्रेम करे, वह पीड़ा सहे, यंत्रणा भोगे। यह पश्चिमी क्रिश्चियन समाज की विशिष्ट पहचान है। तो वहां की वुमन लिबरेशन का आंदोलन क्यों न करे? और अन्य समाज में अगर स्त्रियां करें तो उनसे बड़ी लल्लू, जोकर और कौन? और ये पीड़ा चर्च की, ख्रिस्त पंथ की विरासत है।
अब आगे क्या कहती है मटिल्डा, मटिल्डा नहीं, अपनी कैरन। पुरुष द्वारा सताए जाने पर ही स्त्रीत्व की सार्थकता है, और यह अनेक क्रिश्चियन लेखकों की थीम है। अब फिर 3-4 बड़े लेखकों का नाम बताती हैं। डी सेड, सैमुअल रिचर्डसन आदि की रचनाएं इसका स्पष्ट साक्ष्य है। और ये जर्मन ग्रियर, ये वाली पुस्तक, ये लिखती है अपने पेज 190-191 में कि उपन्यासकार नॉर्मन मेलर तथा मिकी स्पाइलेन, दोनों यूरोप के लेखक, स्त्री की उचित और सही नियति यही मानते हैं कि प्रेमी के हाथ से उसकी मृत्यु हो जाए। यहाँ तो प्रेमी फूलों से श्रृंगार करते हैं। प्रियतमा पत्नी का, भगवती सीता का भगवान राम फूल लाकर, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम फूल लाकर वेणी बनाते हैं और उनकी वेणी में गूंथते हैं फूल की मालाएं। लेकिन चर्च के उपन्यासों में या यूरोप के उपन्यासों में स्त्री की या तो हत्या होती है या वह स्वयं आत्महत्या कर लेती है, अथवा प्रेमोन्माद। अब ये सब हिंदी के लोग नहीं समझेंगे, समझाना मेरे वश का भी नहीं है। ये प्रेम का उन्माद नहीं है, ये उन्माद दूसरी चीज है। अनुवाद हम लोगों ने ऐसा ही किया है। एवं आत्म विलोपन के आवेग में रूपा रूपक रूप में मृत्यु का वर्ण करती है, और अपनी वाइफ को, पत्नी को नहीं, वाइफ को मार डालना मर्दानगी का सूचक हो गया। जैसे कि दैत्य या रीछ को मारना। अरे दैत्य और रीछ तो छोटे हैं, ये वुमन तो डायन है, ये वाइफ तो डायन है, शैतान की एजेंट है। हस्बैंड को या मर्द को कहा चर्च के वो डेविल के एजेंट के रूप में, शैतान के एजेंट के रूप में शैतानिक एक्ट, सेक्सुअल एक्ट ओरिजिनल सिन के लिए प्रेरित करती है। इसीलिए वो टेम्पट्रेस है, लुभाने वाली है। वो एडल्ट्रेस है, एडल्टरी, चरित्रहीनता या व्यभिचार के लिए प्रेरित करती है, एडल्ट्रेस है। अब वहां पर कई बार चर्च के द्वारा जो नन लोग हैं उनका सामूहिक बलात्कार होता है, और ये सामूहिक बलात्कार नन की सहमति से होता है। क्यों? नन की ट्रेनिंग हो गई है, यंत्रणा और पीड़ा सहने से ही तुम जीसस की सही दुल्हन साबित होगी, ब्राइड ऑफ जीसस। अगले एपिसोड में बताते हैं कि इसका वैवाहिक जीवन में कैसा विकृत असर पड़ा पति पत्नी के संबंधों में। नमस्कार। धर्म की जय हो, अधर्म का संपूर्णतया नाश हो, प्राणियों में सद्भाव हो, विश्व का कल्याण हो। हर हर महादेव।